शुद्ध विचारों से शुद्ध चित्त की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार सात्विक विचारों से सात्विक चरित्र एवं सात्विक प्रवृत्ति की प्राप्ति होती है। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी के लिए बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं, तो आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। आज का जो विशेषांक है, इसमें कैंची धाम से संबंधित एक ऐसी घटना आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं जिसमें महाराज जी ने ऐसे कुछ महत्वपूर्ण नियम, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण उपाय आपको बताए हैं जिससे आपको बहुत ही अद्भुत जीवन की, बहुत ही अद्भुत जीवन शैली की प्राप्ति होगी, जिससे आप ईश्वर के और नजदीक स्वयं को अनुभव कर पाएंगे। ये बात है कैंची धाम की। श्री कैंची धाम में एक भक्त का प्रवेश होता है महाराज जी के दर्शन हेतु। जैसे ही कैंची धाम में उनका आगमन होता है, महाराज जी उनको कैंची धाम के मुख्य द्वार से तखत पर बैठे हुए, तखत पर विराजमान हुए दिख जाते हैं। कैंची धाम में प्रवेश करने के पश्चात मंदिरों में शीश नवाते हैं वे भक्त, और महाराज जी के समक्ष महाराज जी तखत पर विराजमान हैं और जो भक्तगण हैं वे महाराज जी के समक्ष तखत के ठीक नीचे बैठ जाते हैं और महाराज जी के पांव दबाने लगते हैं। महाराज जी से वार्ता होती है। महाराज जी पूछते हैं कि भगत कैसे आए हो, घर पर सब कैसे हैं। इस प्रकार से जो वार्ता है वे वार्ता धीरे धीरे आगे बढ़ती है। दरअसल जो भक्त महाराज जी के दर्शन के लिए आए हुए थे, उनके मन में एक प्रश्न था, एक संशय था। उस संशय के लिए वे बड़े दिनों से स्वयं को व्याकुल पा रहे थे और महाराज जी के पास उसी प्रश्न के उत्तर के लिए आए हुए थे। महाराज जी से सामान्य वार्ता के होने के पश्चात अपने प्रश्न को बड़ी चतुराई से महाराज जी से पूछते हैं। इस प्रश्न से हम सब लोग भी बहुत सी अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी ने क्या उत्तर दिया आपको बताते हैं। पहले भक्त ने प्रश्न किया कि महाराज जी, ऐसा कोई उपाय है क्या, ऐसा कोई कारक है जिससे हमें भी कई ऐसे अदृश्य संतों के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं जो विद्यमान तो हैं लेकिन सामान्य आंखों से उनको देख पाना बड़ा कठिन है। कैसे हम उनके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी ने पहले तो जब प्रश्न सुना तो महाराज जी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए और महाराज जी पुनः भक्त की ओर निहारते हुए, मुस्कुराते हुए उसकी चतुराई को समझ गए कि भक्त बहुत ही गूढ़ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। महाराज जी के मन में एक विचार यह भी था कि इनको अगर गूढ़ भाषा में ये बात समझाई जाएगी तो हो सकता है इनको ये बात समझ में ना आए। तो महाराज जी ने भी बड़ी ही चतुराई से उसका उत्तर देते हुए कहा कि आज के सामान्य जीवन में आप सभी देखते ही हैं कि हमारे समाज में कितनी कुरीतियां, कितनी बुराइयां हैं। उन बुराइयों में सबसे बड़ा जो एक दानव है, जो दैत्य है, वह है नशे का कार्य। बहुत से जन ऐसे हैं, बहुत से ऐसे समझदार जन हैं जो नशे का उपयोग जीवन में करते हैं। नशा करने से, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो, नशा करने से हमारी बुद्धि तो भ्रष्ट होती ही है, हमारे विचारों में तो विषम परिवर्तन आता ही है और हम समान जो जन है उसकी नज़रों में भी सम्मानजनक नहीं रह जाते। अपमानजनक परिस्थितियां बन जाती हैं, क्योंकि जब आप अपने विवेक में नहीं होते, जब विवेक खो बैठते हैं, तो उस दशा में आपको जो सामान्य जो जन जानते हैं जिस प्रकार से, वह भी आप अपनी सारी उपाधियां खो देते हैं। महाराज जी के कहने का सीधा सीधा आशय यही है कि जीवन में यदि हम तामसिकता को अपनाएंगे, तामसिकता चाहे वह नशे से संबंधित हो, कुरीतियों से संबंधित हो, बुराइयों से संबंधित हो या बुरे विचारों से संबंधित हो, ये सभी एक प्रकार के दैत्य हैं जो आपकी बुद्धि पर वास करना शुरू कर देते हैं और इनके वास से आपकी बुद्धि पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो जाती है और भ्रष्ट बुद्धि में कभी भी अच्छे विचार प्रवेश नहीं कर सकते। उनका जो घर होता है वह बुराइयों का घर बन जाता है और जहां जीवन में बुराइयां प्रवेश कर जाती हैं तो जो मनुष्य है वह आस्तिकता खो बैठता है।
आस्तिकता को खोने से आप नास्तिक बन जाते हैं, ईश्वर में आस्था खो बैठते हैं। सही गलत का आप कभी भी जो निर्णय है वह नहीं ले पाते और गलत निर्णय से जीवन में केवल और केवल दुखों का आपको सामना करना पड़ता है। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में विषमता को वही जन प्राप्त करते हैं, विषमता को वही लोग लेते हैं, प्राप्त करते हैं, जीवन से उन्हीं को आकर्षित करते हैं जो जन अपनी बुद्धि, अपने विवेक से कार्य नहीं करते। आज का ये जो क्रमांक है, इसमें दो क्रमांकों को, दो भागों को हम लेकर चल रहे हैं कि महाराज जी सही मार्ग तो बता ही रहे हैं, महाराज जी के अनुसार बुराई पर भी कठोरता से प्रहार किया गया है। बुराई जो है वह यह है कि आप तामसिकता का उपभोग कर रहे हैं। तामसिकता में जो आप देखते हैं समाज में बहुत सारे जन जो है मदिरा, मांस और अन्य प्रकार के नशे जीवन में शामिल करते हैं। इनसे आपकी बुद्धि निश्चित तौर पर भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि आपके जो विचार हैं वह आपका समरूप है, यानी कि आपकी अपनी जो पहचान है वह आपके विचारों से है, और विचार जो हैं वे आपके शुद्धिकरण करके, शुद्धि प्राप्त करके तभी आ सकते हैं जब आप जीवन में सही वस्तुओं का उपभोग करें। नशे के बहुत सारे कारक होते हैं जीवन में। नशे से आपकी सीधी सीधी जो बुद्धि होती है वह बुद्धि भ्रष्ट होना शुरू हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो आप सात्विकता खो देते हैं, और जो जन सात्विक नहीं है वह सदैव नास्तिकता की श्रेणी में आता है। इसीलिए अपने जीवन में सात्विकता को लेकर आइए, अच्छे विचारों को आकर्षित करिए, और अच्छे विचार भी तभी आपको आएंगे जब आप सात्विक रहेंगे। सात्विकता का आशय है कि किसी भी प्रकार के नशे से आप स्वयं को ना जोड़ें। तामसिक भोजन जिसमें मदिरा, मांस और अन्य प्रकार की जो बुराइयां हैं उनको जीवन में प्रवेश ना कराएं। सात्विक जीवन यदि आप जीना प्रारंभ करेंगे तो आप निश्चित तौर पर अच्छे विचार, शुद्ध चित्त, शुद्ध मन और सम्मानजनक परिस्थितियों को प्राप्त करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। महाराज जी आगे कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति सात्विकता के साथ जीवन का अनुसरण करते हैं, सात्विकता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनकी बुद्धि, उनका विवेक सदैव उनके साथ रहता है। कभी भी विषम परिस्थितियां यदि जीवन में आ जाती हैं तो मनुष्य अपना विवेक नहीं खोता, और इस संपूर्ण कार्य की जो जड़ है वह है सात्विकता। आप सात्विक भोजन का, सात्विक विचारों का, ईश्वर के सुमिरन का जीवन में उपयोग करिए, आपका जीवन सही दिशा की ओर बढ़ेगा। अच्छा मार्गदर्शन स्वयं महाराज जी आपको देंगे। आगे उस भक्त को महाराज जी कहते हैं कि जो जन सात्विकता के उपभोग करते हैं, सात्विकता के साथ जीवन जीते हैं, तो उनकी जो दृष्टि है वह दिव्य दृष्टि में परिवर्तित हो जाती है। और दिव्य दृष्टि कब प्राप्त होती है? जब आपके मन में सत्यता, अच्छे विचार, शुद्ध विचार आने शुरू हो जाते हैं, तो आपका जो शरीर है वह भौतिक शरीर भी आपका एक मंदिर के समान हो जाता है। अच्छे विचारों का, सात्विक विचारों का जीवन में प्रवेश होता है। अच्छी घटनाओं को आप आकर्षित करते हैं। अच्छी घटनाएं केवल ईश्वर के आशीर्वाद से प्राप्त हो सकती हैं। ईश्वर का आशीर्वाद भी आपको सात्विकता के अनुसरण से मिल सकता है। तो महाराज जी उन भक्त को यही बात समझाते हैं कि जीवन में सात्विकता को कभी ना छोड़ें। अच्छे विचारों का आप अनुसरण करिए और सदैव ईश्वर के प्रति आस्थावान रहिए। नास्तिक जन को कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। महाराज जी ने सीधा सीधा इस वाक्य को, इस बात को उन भक्त को समझाया। जब इस प्रकार से महाराज जी का उन्होंने यह सद्वाणी सुनी तो उन्होंने महाराज जी के चरण जो कमल हैं उसमें अपना शीश नवाया, और इस प्रकार से महाराज जी को देखकर मुस्कुराने लगे कि जैसे उनके सवाल का, उनके प्रश्न का सदुत्तर उनको प्राप्त हो गया हो। आज के विशेषांक से आपको दो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वह महाराज जी से सीखनी चाहिए कि सात्विकता को हमें कभी नहीं छोड़ना है। हमारा सनातन हमारी सात्विकता की वजह से ही आज भी एक ऐसे द्वीप के समान प्रज्वलित है जो कि अमोघ है। उसको कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता, और अमोघता तभी प्राप्त हो सकती है जब आप संत वाणी, सद्वाणी और संतों के सानिध्य में रहते हैं, तो आपका जीवन निश्चित तौर पर धन्य हो जाता है। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज के विशेषांक से आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।